वसीम साहब, अब ज़ाहिर तहरीक इंसाफ बार बार दावा कर रही है, जहर देने की भी बात कर रही है, फिर उनको हार्ट प्रॉब्लम की बात कर रही है बुशरा बीबी के हवाले से। कल भी एम्बुलेंस की बात की गई। तारड़ साहब हमारे साथ मौजूद थे, वो कह रहे हैं कि जो रिपोर्ट्स हैं उनकी वो क्लियर हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, जहर वाली बात तो बिल्कुल ही गलत है, पैरानॉइड हो गई हैं कैद में रहने की वजह से बुशरा बीबी, इसलिए ये सारी बातें हो रही हैं। क्या इतलात हैं? शाहजेब, जहाँ तक एम्बुलेंस वाली बात है वो तो मैंने चेक किया है कि एम्बुलेंस रात को आई और उनके पास ड्राइवर भी डॉक्टर भी आए। अब इससे ज़्यादा मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है। आगे मैं इसको ज़रा इसी इंफॉर्मेशन का एनालाइज इसको इस अंदाज में करता हूँ कि इनकी तरफ से कोई कंप्लेन गई होगी कि कोई मुझे हार्ट में पेन है या कोई इस तरह का इशू है, तो वो एम्बुलेंस साथ लेके आए होंगे कि खुदा न खास्ता अगर कोई एमरजेंसी की सिचुएशन हुई तो इनको हॉस्पिटल शिफ्ट कर लेंगे, और अगर ऐसी सिचुएशन नहीं होती तो हम उधर उनकी जाके ट्रीटमेंट करेंगे, देखेंगे तो वापस आ जाएंगे। तो अगर वो उनको नहीं लेकर आए और डॉक्टर जो हैं वो उन्होंने अपना चेकअप किया है और वो वापस आ गए हैं, तो इससे बज़ाहिर तो लगता है कि कोई संजीदा इतना कोई उनकी कोई एमरजेंसी वाली कंडीशन नहीं थी। बाज़ का ऐसा भी होता है कि लोगों को मसल पेन जो है वो भी इस जगह पर इसी तरह फ़ील होती है कि जैसे मुझे को हार्ट में प्रॉब्लम हो रहा है। मैं इस पोजीशन में नहीं हूँ कि उनके बारे में को बता सकूँ कि अनलेस के कोई डॉक्टर्स की रिपोर्ट आती है। बाकी जो आप बात कर रहे हैं जहर के हवाले से इन्होंने काफ़ी इस चीज़ पर बात की है, और जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है उसने आर्डर किया कि शिफा इंटरनेशनल से इनका मुआयना कराया जाए। अब आपको बताऊं कि पाकिस्तान में कुछ 3 हॉस्पिटल हैं जो कि इंटरनेशनली बैनुल-अक़वामी लेवल पे अप्रूव्ड हैं, सर्टिफाइड हैं, जिनमें एक शिफा हॉस्पिटल है। तो उधर जाके इन्होंने अपना चेकअप कराया तो डॉक्टर्स ने कहा ये मैदे के हवाले से जितनी चीज़ें ये चला रहे थे ओवरऑल वो कोई उधर से साबित नहीं हुई। कोई माइल्ड एक मामूली सा को अल्सर का जो शिकायत कोई किसी आम आदमी को और को भी होता है उस तरह से था। जहर के हवाले से जो बात हो रही थी उसके लिए इनका ब्लड टेस्ट चाहिए था कि इनका वो ब्लड टेस्ट करते, उधर से कोई आइडिया होता। लेकिन बुशरा बीबी ने ब्लड टेस्ट कराने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जी कि मैंने शौकत खानम के अलावा ब्लड टेस्ट ही नहीं कराना। अगर उन्हें इस चीज़ पर इतना ज़्यादा यकीन है और वो शक में मुब्तला हैं तो मैं नहीं समझता कि कोई उसमें ब्लड टेस्ट कराने में कोई हर्ज वाली बात थी। अगर उसको डबल चेक कराने के लिए शिफा की जो रिपोर्ट आती तो ये उसको शौकत खानम से भी करा लेते। अगर उन्होंने नहीं कराया तो इसमें एक एलिमेंट ये भी आता है कि ओवरऑल इस केस को काफ़ी हद तक पोलिटिसाइज़ किया जा रहा है कि ये बात चलती रहे, एक प्रेशर भी बिल्ड रहे, गवर्नमेंट जो है वो एक दफाई पोजीशन में आ जाए, डिफेंसिव रहे, और जो अदालत है वो भी जब भी कोई बंदा इस तरह की बीमारी की शिकायत करता है तो वो उसको संजीदा लेंगे। सब लोग संजीदा लेते हैं कि कोई इस तरह का खुदा ना सा सिचुएशन ना हो कि बाकी लोगों को बाद में पछताना पड़े कि हमने अगर उस टाइम संजीदा लिया होता तो ये सूरत हाल ना होती। तो इसमें ऐसा लगता है कि जैसे कुछ चीज़ों को बढ़ा चढ़ा कर भी बयान कर रहे हैं। और महमल इसके अलावा भी आज अलीमा खान साहब भी इमरान खान साहब से मिलकर निकली, उन्होंने भी इशारा किया कि जी डील की बात हो रही है, पार्टी मुज़ाद बयानात भी देती है, और खान साहब अलग बात कर रहे थे। मगर फिर कुछ दिन पहले जो पार्टी के तर्जुमान है रऊफ़ हसन साहब, उन्होंने भी कहा कि जी डील की ऑफ़र हुई है। क्या ये जो दबाव डालने की कोशिश की जा रही है तहरीक इंसाफ की तरफ से वो वाकई उसका नतीजा ये निकल रहा है कि इदारे बैकफुट पर हैं, हुकूमत बैकफुट पर है और इमरान खान साहब को डील ऑफ़र कर रहे हैं मगर वही नहीं मान रहे हैं? शाहजेब, कोई डील ऑफर नहीं हो रही, ये तो मैं आपको बिल्कुल वसूख से बता सकती हूँ कि ऐसी कोई बात है ही नहीं। असल में बात यह है कि पीटीआई और इमरान खान साहब ने ना एक वतीरा बना लिया। वो वतीरा ये है कि वी विल बुली एवरीबडी इनटू सबमिशन। अब मसला ये होता है कि जब एक बुली को अपने से बड़ा बुली मिल जाए ना तो फिर मसाइल बढ़ जाते हैं, फिर मामला जो है ना फ़र्क हो जाते हैं। असल में खान साहब के पास शाहजेब 2 ऑप्शन थे। एक ऑप्शन पॉलिटिकल था, यानी कि वो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ बैठते, उनसे बात करते और एक स्पेस क्रिएट करते कि जहां पर एस्टैब्लिशमेंट का रोल जो है पॉलिटिकल वो कम हो। लेकिन खान साहब तो ये कहते हैं कि इन चोर डाकुओं से तो बेहतर था कि एटम बम गिरा दिया जाए इस मुल्क के ऊपर। तो वो तो पॉलिटिशियंस की शक्ल भी नहीं देखना चाहते, उनसे बात भी नहीं करना चाहते अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट्स की। और ये कोई आज की बात नहीं है, मुशर्रफ दौर में भी उनका यही था कि बाकियों को निकाले मुझे लेकर आ जाए। अच्छा, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद वैसे बाजवा साहब को बुरा भला कहते रहते थे, लेकिन उनसे 2 मुलाकातें भी और उसमें भी यही अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड की, इनकी हुकूमत गिरा दे मुझे ले आए वापस। तो ये जो उनका एक पूरा का पूरा एंटी पॉलिटिशियन और एंटी पॉलिटिकल पार्टीज उनका जो नैरेटिव है ना, यही एक मसला है। अब दूसरा ऑप्शन उनके पास क्या है, और देखिए मैं इस दूसरे ऑप्शन के हक के अंदर तो नहीं, हक में तो नहीं हूं, लेकिन मसला है कि पाकिस्तान की कुछ ग्राउंड रियलिटीज भी हैं। दूसरा ऑप्शन है एस्टैब्लिशमेंट से डील करना। तो वो जब भी डील ऑफर होगी फिर ही वो बाहर आएंगे, फिर ही कोई ऐसी चीज हो।
और उमर चीमा साहब, आप कहिएगा, क्योंकि पीटीआई है बार बार ये कह रही है कि इमरान खान साहब नहीं मान रहे, वो तो अगर चाहें कॉम्प्रोमाइज़ करें, बाहर आ जाएं, वो किसी भी डील को मुस्तरद कर रहे हैं। वाकई इदारे प्रेशर में आए हैं जिसकी वजह से किसी भी तरीके से उन्हें डील ऑफर की जा रही है और ताकि वो प्रेशर ख़त्म हो। शाहज़ेब, अगर एक तो बात है कि जो अलीमा खान कर रही हैं और जो रऊफ़ हसन साहब हैं उनका आपने जिक्र किया वो कर रहे हैं, या पार्टी के बाकी लोग भी ये बात करते पाए गए हैं, इसका एक पर्पज़ तो ये होता है कि अपना जो सपोर्टर है उसको अपबीट रखें कि जद्दोजहद क्या कोई वो दिन ज़्यादा दूर नहीं रह गए कि आपकी जद्दोजहद रंग लाएगी, ताकि उनका मुराल जो है उसको अप रखा जाए। दूसरा पहलू ये है कि अगर हम इमरान खान के बयान का जायज़ा लें, इमरान खान ने आज भी जो जर्नलिस्टों से उधर जेल में बात की है तो उन्होंने ये बात की है जी कि मेरे से किसी ने रब्ता नहीं किया और ना ही मुझे कोई डील ऑफर हुई है। तो पहले तो ये पार्टी के अंदर से ये चीज़ें तय हो जाएं तो फिर अंदाज़ा होगा कि क्या उनको डील की ऑफ़र हुई है या नहीं। इमरान खान का बयान डिफरेंट है, उनके जो बाकी लोग हैं उनका बयान डिफरेंट है। उन्हें कम से कम ये चाहिए कि अपने जो बयानात हैं उनमें ये तज़ाद उसको ख़त्म करें। दूसरा ये है कि गवर्नमेंट लेवल पर एक सोच ज़रूर पाई जाती है कि हम किसी तरह जो एक पॉलिटिकल टेम्परेचर है उसको कूल डाउन किया जाए, और लेकिन यह है कि कूल डाउन करने के लिए इमरान खान क्या उनके साथ बैठने को तैयार हैं। इमरान खान तो सियासी लोगों के साथ बात करने को तैयार नहीं है, वो समझते हैं, हालांकि वो एक तरफ सिविल बालादस्ती की भी बात करते हैं, दूसरा वो समझते हैं कि मैंने अगर बात करनी है तो मैं इस्टेब्लिशमेंट के साथ करूँगा। इस्टेब्लिशमेंट जो मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट है इसके साथ इनके मुज़ाकरात किस लेवल तक जाते हैं, मुझे कोई डील होती हुई इतनी नज़र नहीं आ रही, को मुस्तकबिल करीब में ऐसा इम्कान नहीं है। ये बातें ज़रूर चलती रहेंगी लेकिन इनका इसका एक जो हकीकत में तब्दील होना है वो मुझे मुश्किल नज़र आ रहा है। और महमल, मगर इस वक्त ज़ाहिर हमने पाकिस्तान की हिस्ट्री में देखा है कि कितने भी इख्तलाफात हों, आखिर में जो सियासी लीडरान हैं उनसे इस्टेब्लिशमेंट बात करने पर मजबूर होती है, कहीं ना कहीं कमज़ोरी पड़ती है, बैकफुट पर जाती है। क्या इस वक्त वो माहौल नहीं आपको नज़र आ रहा है कि जो पीटीआई का कॉन्फिडेंस है कि जो हमने इलेक्शन में परफॉर्मेंस दी थी और उसके बाद जो अदलिया के अंदर से कुछ आवाज़ें आई हैं उसके बाद आप ज़्यादा देर रख नहीं सकते इमरान खान साहब को जेल में, ये रऊफ हसन साहब ने कहा? नहीं शायद बिल्कुल भी मुझे ऐसा नहीं लग रहा। उसकी वजह मैं आपको बता देती हूँ। उसकी वजह ये है कि ये एक हुकूमत आई है, इसके अंदर जाहिर बात है एक कंट्रोवर्सी है इलेक्शन की रिगिंग के ऊपर, लेकिन इस वक्त आप देखें कि एक सऊदी विजिट जो शहबाज शरीफ साहब के बहुत अहम विजिट था, उन्होंने वो विजिट किया। उसके बाद जब वो वहाँ से वापस आए, सऊदी डेलीगेशन भी इधर आए, फिर ये अभी ईरानियन प्रेसिडेंट का विजिट आप देख लें कितना अहम विजिट है। उसके अलावा IMF की बातचीत भी चल रही है। लग ऐसे रहा है कि सारी चीज़ें ऑन ट्रैक है, चाइना के साथ भी जो है अच्छे ताल्लुकात है। तो ये लग नहीं रहा इस वक्त कोई स्टेबिलिटी को खतरा नहीं है इस हुकूमत की। ये तो तब होता है ना कि जब कोई एक हुकूमत के ऊपर, जैसा यानी कि इमरान खान की जो हुकूमत थी, क्यों फौज ने उनसे अपनी सपोर्ट खींच ली? क्योंकि वो डिलीवर ही नहीं कर पाए। वो एक इनकॉम्पिटेंट गवर्नमेंट थी, इकोनॉमिकली नहीं वो डिलीवर कर पाए, स्टेबिलिटी नहीं थी। आपको पता है कि हमारे फॉरेन रिलेशंस, डिप्लोमेटिक रिलेशंस कितने ममालिक के साथ वो किस तरीके के किस नहज पर आ गए थे। तो इस वजह से जो है उन्होंने अपनी सपोर्ट पुल बैक कर ली और फिर उसके बाद उनकी हुकूमत जो है आराम से गिर गई। तो ये भी तो एक डिफरेंस है ना। तो अभी फिलहाल ये जरूर होता है, आपने हिस्ट्री की बात की, हिस्ट्री में होता जरूर है। और एक मसला जो एक हाइब्रिड निजाम के साथ है वो ये है कि इसमें सारी पॉलिटिकल पार्टीज अपनी बारियों में लगी हैं। और क्योंकि खान साहब जो है वो बिल्कुल इस चीज में रिजिड है, और वो वैसे तो एंटी एस्टैब्लिशमेंट करते हैं, लेकिन असल में एस्टैब्लिशमेंट के साथ ही डील करना चाहते हैं। वो तो चाहते हैं उनको डील ऑफर हो, वो पहले भी कहते थे, वो अब भी कहते हैं। तो इसके अंदर मुझे नहीं समझ आती कि वो एंटी एस्टैब्लिशमेंट कहां से हो गए या वो जमहूरी प्रोसेस को कहां से सपोर्ट करें। वो सिर्फ ये चाहते हैं कि बाकी मेरे रास्ते से सब लोग जो है वो खत्म हो जाए और मैं ही मैं हूं। उमर चीमा साहब, ज़रा एक उम्मीद तहरीक इंसाफ की ये थी कि ये सिस्टम चल नहीं पाएगा, ये जो रजीम है, ये जो हुकूमत है, ये चल नहीं पाएगी, जिसकी वजह से प्रेशर आएगा। आपको लग रहा है कम से कम ये तासुर इस्लामाबाद में पैदा हो रहा है कि जी फिलहाल स्टेबिलिटी आ गई है, सिस्टम चल गया है, हुकूमत भी ऑन ट्रैक है, इकोनॉमी में भी चीज़ें बेहतर होना शुरू हो गई हैं, या अभी तक ये खतरा मौजूद है कि हाँ जी सिस्टम नहीं चल पाएगा और फिर जो है वो एक वैक्यूम क्रिएट होगा? शाहज़ेब, मेरे ख्याल है कि अभी तक सिस्टम स्टेबल नहीं हुआ, एक ट्रैक पर नहीं आया, अभी कोई टाइम लगेगा। मेरे ख्याल है कि कोई 2-3 माह तक ये चीज़ वाज़े होगी। अभी तक तो ऐसा वही एक बेयकीनी वाली कैफियत तो मौजूद है, वादे हैं लेकिन वो एक अमली तौर पर उनकी कुछ अमली शक्ल नज़र नहीं आ रही।
बाकी जो आप इस्टेब्लिशमेंट की बात कर रहे हैं ना, जो माजी में इस्टेब्लिशमेंट के साथ वो जिस लेवल पर जाकर मुज़ाकरात करती थी, और इस दफ़ा का जो एक फ़र्क है वो ये है कि पहले जो लड़ाइयाँ होती थी वो इतनी डायरेक्ट नहीं होती थी। अभी तो मेरे ख्याल है कि एक खान साहब जो हैं वो भी एक एक्सट्रीम लेवल पर गए हुए हैं। तो पहले तो ज़्यादातर सियासतदान सिर्फ आपस में ही एक दूसरे से लड़ रहे होते थे और उनके बारे में एक प्रॉक्सी डिस्कशन हो रही होती थी। तो अभी तो जितने ट्रेंड चले, जितनी बातें, जितने इल्ज़ाम लगे, तो कोई इतना लग नहीं रहा कि कोई चीज़ें इस्टेब्लिशमेंट भी पूरी कोशिश करेगी कि ये मौजूदा गवर्नमेंट उसको चला सकें, ताकि कोई उनको कोई भी ऐसी सूरत ना पैदा हो कि जिधर उनको इमरान खान के साथ डील करनी पड़े। बिमल, इस वक्त हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान सब अच्छा है? देखिए, अभी तक ऑन द फेस ऑफ इट तो अच्छा है, क्योंकि बेसिकली तो एक जो बहुत बड़ी वजह थी वो इकोनॉमी थी, जो इमरान खान साहब को लेकर भी आए थे। सोचा था, बड़े बड़े उन्होंने सब्ज बाग दिखाए थे कि मैं ओवरसीज से इन्वेस्टमेंट भी ले आऊंगा, ममालिक भी इस तरह कर देंगे, क्योंकि जब मेरे जैसा इंसान आएगा और ये हुकूमतें नहीं होंगी तो बहुत जो है वो डिफरेंट हो, ये पॉलिटिकल पार्टीज नहीं होंगी तो बहुत डिफरेंट होगा। लेकिन वो ये नहीं कर सके। तो अभी तक जो ये गवर्नमेंट है, अगर इसने इकोनॉमिकली परफॉर्म किया तो मैं समझती हूँ कि फिर जो है कोई ऐसा खतरा नहीं होगा। हाँ, अगर इकोनॉमिकली ये परफॉर्म ना कर सके तो फिर एस्टैब्लिशमेंट इनका बोझ नहीं उठा सकेगी, जिस तरह इमरान खान की गवर्नमेंट के साथ हुआ।